अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक बार फिर बड़ा ही पुनीत अवसर आने वाला है। और ये पुनीत अवसर इस बार भारत की बजाय श्रीलंका में आ रहा है, जहां माता सीता बहुत समय तक रही हैं, जब रावण ने उनका हरण किया था और भगवान राम ने उनको पाने के लिए लंका पर विजय किया था और रावण का वध किया था। तो अब जो श्रीलंका में एक सीता वाटिका है, जिसको अशोक वाटिका भी कहा जाता है, वहां पर माता सीता का एक पुराना मंदिर था, जिसका जीर्णोद्धार करके अब एक नई प्रतिमा माता सीता की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। उस प्राण प्रतिष्ठा में हमारे जबलपुर के पाटन क्षेत्र के विधायक अजय बिश्नोई जी को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है उस आयोजन में लेने के लिए। राष्ट्रपति की तरफ से आमंत्रण मिला है। तो हम अजय भाई से पूछते हैं कि ये अवसर मिला कैसे, क्या इसके पीछे की पृष्ठभूमि थी और कब उनके प्रवास का कार्यक्रम है। अजय भाई बताएं कि ये कैसे आपको ये इतना अद्भुत जीवन का ऐसा अवसर मिल गया। राम कथा सीता जी के बिना पूरी नहीं होती, लंका कांड के बिना पूरी नहीं होती है। और ये हम सब जानते हैं कि सीता जी लंका में रही हैं। तो लंका में जिस स्थान पर रही हैं, आज भी वो उसको हमारे श्रीलंका सरकार ने और श्रीलंका के लोगों ने एक धार्मिक स्थान के रूप में उसको बनाया कर रखा है। ये हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है। उसको वो सीता वाटिका बोलते हैं, हम लोग उसको अशोक वाटिका बोलते हैं। वहाँ एक सीता जी का पुराना मंदिर था, उस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है। मैं मानता हूँ कि भारतवर्ष की मोदी जी के आने के बाद में जो एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी है, वो उसका एक परिणाम है कि वहाँ सीता माता के मंदिर का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। वहाँ सीता माता की एक नई मूर्ति बना के उसकी प्राण प्रतिष्ठा 19 तारीख को होने जा रही है। 17 तारीख को उस मूर्ति को कोलंबो से श्रीलंका जी के राष्ट्रपति जी उसको वहाँ से रवाना करेंगे। 19 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। तो वहाँ की सरकार और जो हमारे मंदिर समिति है, उन लोगों का जुड़ाव हमारे साथ बना था। वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस में वहाँ के कल्चरल मिनिस्टर जो थे श्रीलंका के, वो जबलपुर आए थे। उनको चूंकि हम लोगों के उस पृष्ठभूमि का अंदाज और इतिहास का पता था, तो उन्होंने का आग्रह हुआ कि साहब आपको भी इस कार्यक्रम में आना है, डॉक्टर गुमास्ता को और मुझको। मैं चेयरमैन हूँ उस वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस का, इसलिए गुमास्ता जी उसके सब करता धरता है, उसके सेक्रेटरी हैं, इसलिए तो हम दोनों को वो मिला है आमंत्रण। ये हमारा सौभाग्य है, तो हम लोग उसमें जा रहे हैं। एक और प्रसंग इसके साथ में जुड़ा, कैसे हिंदुस्तान के साथ में उसको जोड़ के देख के चलती है ये श्रीलंका की सरकार, कि उन्होंने ये तय किया कि सीता माता जी के जो प्राण प्रतिष्ठा होगी उसमें सरयू नदी का पानी भी आवश्यक होगा। पानी नहीं, उसको जल ही, जल से अभिषेक होगा, एक तरह से जल से अभिषेक करना है। तो वो जल लेके यहाँ से जाना है, तो जल जाएगा तो कलश में जाएगा, तो उसका एक अपना अलग महत्व होता है। तो वो कलश लेके एक बालाजी नाम के व्यक्ति हैं जो पहले भी यहाँ आ चुके हैं, वो अयोध्या गए। अयोध्या से सरयू नदी से उन्होंने कलश में पानी रख लिया। अब समस्या खड़ी हुई कि कलश को सूटकेस में भर के ले नहीं जा सकते, और हाथ में कोई इस प्रकार की सामग्री हवाई जहाज में ले जाने की अनुमति मिलती नहीं है। तो फिर उस विषय पर उन्होंने मेरे से आग्रह किया, मैंने सिंधिया जी से आग्रह किया। सिंधिया जी ने विशेष अनुमति दिलवाई कि वो हवाई जहाज से वहाँ से लेके हैदराबाद और हैदराबाद से चेन्नई श्रीलंका वो हवाई जहाज में लेके जा रहे हैं। और इस तरीके से प्रयोजन में हम लोगों को सहभागिता का अवसर मिल रहा है। ये हमारे पुण्य भाग है, जिसके कारण हम लोगों को ये अवसर मिला है। मैं उसके लिए 16 तारीख को श्रीलंका जा रहा हूँ। तो ये कितना मतलब अविस्मरणीय मौका है कि हमने इसी साल भगवान रामलला को अयोध्या में नए मंदिर में प्रतिष्ठित होते देखा, उनको प्रवेश देखा, और अब सीता जी को अशोक वाटिका में या सीता वाटिका में नए एक मंदिर में, जो भी अब आप जाएंगे तब देखेंगे, उसमें इनकी नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा। तो कितना सुखद संयोग है। मैंने एक शब्द यूज किया ना, सॉफ्ट डिप्लोमेसी। हिंदुस्तान जिस तरीके से धार्मिक आधार पर भी दूसरे देशों के साथ में अपने व्यवहार को बढ़ाता है, तो श्रीलंका के साथ भी मैं समझता हूँ कि चूंकि यहाँ रामलला का मंदिर बन के तैयार हो रहा है, ये बात उनको भी समझ में आ गई कि इसी समय में हमको सीता माता के मंदिर का भी जीर्णोद्धार कर देना चाहिए और माता जी की नई मूर्ति बना कर रख देना चाहिए। वास्तव में कहीं ना कहीं जुड़ाव है। तो जो ज्वार खड़ा हुआ है, वातावरण जो बना है रामलला के मंदिर की स्थापना के साथ में, उसी के साथ हम जोड़ के देख सकते हैं सीता वाटिका में सीता माता की नई मूर्ति को। मतलब ये हमारे लिए, भारतवासियों के लिए बड़ा गर्व का विषय है ना इस वक्त। स्वाभाविक रूप से हम जब कभी भी बात करते हैं, वर्ल्ड राम जी में बातचीत करते हैं कि हम देश के बयान कहाँ कहाँ राम कथा है, कहाँ कहाँ सीता जी की कथा है, तो श्रीलंका के बिना तो वो अधूरी रह जाती है। तो श्रीलंका में आज उसको हम लोग स्वयं देखने के लिए जा रहे हैं, उसमें शामिल होने का हम लोग को सुअवसर मिल रहा है। ये हमारा सौभाग्य है। आप तो मेरे ख्याल जब मंत्री थे मध्य प्रदेश सरकार में, तो टूर वहाँ प्रमोट करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार कुछ स्कीम भी चलती थी कि लोग जाएंगे, सब्सिडी देंगे वहाँ टूरिस्ट को। नहीं, मेरी ध्यान में ऐसी अच्छा नहीं, एक शायद टूरिज्म में था कि वो सब्सिडी देती थी, लेकिन एक भी वहाँ उन्होंने एक टूरिस्ट सर्किट बना के रखा है जो मैथोलॉजी से जुड़ा हो, हिंदू मैथोलॉजी से जुड़ा हो। जो जितने लोग
जितने लोग भी हिंदुस्तान से वहाँ जाते हैंगे, उन सबको वो सीता वाटिका जाते ही जाते हैं। उनके टूरिस्ट सर्किट में वो जुड़ा ही हुआ है। वहाँ पे क्या है, कोलंबो से सीता वाटिका के पास में कैंडी करके हिल स्टेशन है, जहाँ सभी लोग जाते हैं टूरिस्ट। तो जो कैंडी तक जाता है, यदि वो हिंदू है, तो वो निश्चित रूप से सीता वाटिका तक भी जाता है। तो इस तरीके से हिंदुओं की आस्था सीता माता से और राम जी से जुड़ी हुई है। और सीता, यदि हम श्रीलंका गए हैं, तो सीता वाटिका जाना हम सबके लिए पुनीत कार्य होता है। तो आप इस अविस्मरणीय अवसर पे वहाँ होंगे, तो हमारे देश के लिए क्या लेके आएंगे वहाँ से? वहाँ की स्मृति, वहाँ की यादें, सीता माता की नई जो मूर्ति बनेगी उसकी फोटो, वहाँ के जो पूरा कार्यक्रम होगा उसका फुटेज, वो लेके आएंगे आप सबके लिए। तो देखिए, ये विधायक अजय बिश्नोई जी हैं जो उत्साहित हैं, एक इसका इतना अविस्मरणीय अवसर है, उसमें उनको भाग लेने का मौका मिल रहा है। और बहुत ही वो उनके साथ डॉक्टर अखिलेश गुमास्ता और भाभी जी, मतलब उनकी पत्नी, तीनों जा रहे हैं। इस अवसर पे राष्ट्रपति ने आमंत्रित किया और उस जो विशेष आयोजन हो रहा है, जो एक अविस्मरणीय आयोजन, उसके वो वहाँ पर साक्षी बनेंगे। अजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, जबलपुर।